हाँ छात्रों, आज कक्षा 11 गणित प्रश्नावली 1.1 का जो प्रश्नावली है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है, आज उसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है यदि ए समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त बिलांग और नॉट बिलांग भरिए। अब आप लोग ये समझ रहे होंगे कि ये बिलांग का मतलब क्या होता है। बिलांग का मतलब होता है संबंधित, और यह समुच्चय दिया गया है। ये समुच्चय ए में आपके 6 एलिमेंट हैं। अब इस समुच्चय में जो जैसे 5 लिखा है तो 5 ये बिलांग मतलब रिक्त स्थान था, यानी इम्पटी था। तो 5 एलिमेंट जो है समुच्चय ए से संबंधित है कि नहीं, ये देखना होगा। कि देखिए 1 से 6 में आपके 5 मिल रहा है, इसलिए बिलांग ए हो गया। 4 बिलांग ए मतलब नहीं 8। दूसरा क्वेश्चन है 8 जो एलिमेंट है वो समुच्चय ए में है कि नहीं है। तो देखते हैं, इसमें केवल 6 तक है, 8 नहीं है, इसलिए आपका हो जाएगा नॉट बिलांग। इसके बाद में 0 समुच्चय में नहीं है, इसलिए आपका हो जाएगा नॉट बिलांग ए हो जाएगा। 4 बिलांग ए हो जाएगा। फिर इसके बाद में 2 बिलांग ए है, इसमें देखिए 10 नहीं, इसलिए आपका 10 नॉट बिलांग ए हो जाएगा। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक, बिलांग का मतलब होता है समुच्चय से संबंधित है, नॉट बिलांग का मतलब होता है समुच्चय से संबंधित नहीं है। अब आपको नियम में बताया गया था रोस्टर विद। तो तीसरा क्वेश्चन आपका है निम्न समुच्चय को रोस्टर विद से हल कीजिए। अब ये नियम विद दिया गया है। समुच्चय ए बराबर एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और एक्स का जो मान है -3 से बड़ा और 7 से छोटा होना चाहिए। अब इसी को आपको लिख देना है किसमें, रोस्टर विद से या तालिका विद से। ठीक, तो -3 से छोटा -2 -2 -1 और 0, और यहाँ पे कह रहा है कि धनात्मक 7 संख्या से छोटी, मतलब 1 2 3 4 5 6। तो ये संख्याएं आपकी क्या हो गई, ये संख्याएं आपकी पूर्णांक हो गई। ठीक, रोस्टर विद से लिखा है। अगर इसी को हमको लिखना होगा अगर नियम विद से, तो यही पुनः क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है यक्स सच दैट यक्स संख्या 6 से एक प्राकृतिक संख्या है। तो इसको मतलब पिछली बार में इसको बता दिया गया था एग्जाम्पल में ही। तो बी बराबर 1 2 3 4 5, जो कि 6 से कम पूछ रहा है, इसलिए 5 तक लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है एक्स सच दैट एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या लिखिए जिसके अंकों का योग 8 है। तो अब आपको 2 अंकों की संख्या लिखना है। तो जैसे सबसे पहले आपका आ गया 17। अब दोनों को जोड़ा जाएगा तो आपका मिला 8, जो कि हमें इस प्रक्रिया को पूरा कर रहा है। 2 6 आपका हो गया 8, इस प्रक्रिया को पूरा कर रहा है। 35 3 और 5 8 4 4 धन 8, यानी ये भी इन्हें 80 तक इतनी संख्याएं आपके 2 अंकों का योगफल मिल रहा है। 14 नंबर है यक्स सच दैट यक्स एक आभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। यहाँ पर क्या किया गया, 60 का फैक्टर किया गया, आपका गुणनखंड मतलब गुणनखंड मिला। ठीक, 2 × 2 × 3 × 5। ठीक, ये आपका 60 हो गया। अब इसमें देखिए 2 × 2 जो कि 2 हो गया, 3 3 हो गया, 5 5 हो गया। यानी ये क्या है, आभाज्य संख्या है। अगर 60 में इससे भाग देते हैं तो ये मतलब विभाजित हो जाता है, इसलिए ये भाजक है। तो छात्रों आज इतना ही, और वीडियो को अपने मित्रों में शेयर और लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।